बचपन में बड़े लोग हमेशा एक बात कहते थे, अकेले बाहर मत जाना, किसी अनजान आदमी से बात मत करना और किसी अजनबी की गाड़ी में तो बिल्कुल मत बैठना। लेकिन कभी सोचा है आखिर ये बातें हमारे बड़े इतनी सख्ती से क्यों कहते थे? क्योंकि एक ऐसा केस हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था और उसी सच्ची घटना को अब Amazon प्राइम ने 8 एपिसोड की वेब सीरीज में बदल दिया है, राख। वेल हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, बिल्ला नाम तो लगभग हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। और यकीन मानो, इस सीरीज को देखने के बाद तुम इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। लेकिन पहले एक वार्निंग, इस शो में हिंसा काफी ज्यादा है, गालियां हैं और कुछ बेहद परेशान कर देने वाले सीन भी हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेंटली ये शो आपको अंदर तक हिला देगा, इसलिए इसे अकेले देखने से बेहतर है किसी अपने के साथ बैठ कर देखो। बाकी क्राइम थ्रिलर्स से ये सीरीज अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ हीरो नहीं बल्कि अपराधियों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। ये दिखाया जाता है कि एक आम इंसान आखिर कैसे इतना खौफनाक अपराधी बन जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, सीरीज का एंड। असल घटना तो दिखाई ही गई है, लेकिन उसके बाद एक वैकल्पिक अंत भी रखा गया है जिसे देखकर बस एक ही ख्याल आता है, अगर उस रात सब कुछ थोड़ा सा अलग होता तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थीं। उस सीन ने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी हमें 1980 की दिल्ली में ले जाती है, जब 2 मासूम बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। परिवार प्रभावशाली होता है, इसलिए पुलिस भी पूरी ताकत से जांच शुरू करती है। लेकिन जब जंगल से उन दोनों बच्चों की लाशें मिलती हैं, तब पूरा शहर सन्न रह जाता है। यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक की कहानी। मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात लगी इसका नैरेशन। एक तरफ पुलिस की जांच चलती रहती है और दूसरी तरफ अपराधियों की सोच, उनका अतीत और उनका मानसिक खेल धीरे धीरे हमारे सामने खुलता जाता है। सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि अपराध हुआ, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि उस अपराध तक पहुंचने की मानसिकता कैसे बनती, और यही चीज इस शो को बेहद डरावना बना देती है। पहले एपिसोड में ही पता चल जाता है क्या हुआ, किसके साथ हुआ और किसने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों किया, उसका जवाब आखिरी एपिसोड तक आपको बांध कर रखता है। बीच के सारे एपिसोड आपके अंदर सिर्फ गुस्सा भरते हैं, ताकि क्लाइमैक्स में जब सब सामने आए तो आपको इंसाफ महसूस हो। दिल्ली, आगरा और मुंबई के बीच घूमती ये कहानी हर एपिसोड के साथ और ज्यादा डार्क होती जाती है। हर एपिसोड का टाइटल तक रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। सोनाली बेंद्रे ने शानदार काम किया है, उनका किरदार बेहद गंभीर और असरदार है। अली फजल पूरे शो में कम बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा सब कुछ बोल देता है। और जहां तक बिल्ला का सवाल है, भाई उस रोल को निभाने वाले एक्टर ने तो सच में डरा दिया। इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस कि कई बार स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। और जिन 2 बच्चों ने अभिनय किया है, उनकी परफॉर्मेंस भी दिल तोड़ देती है। इतनी नेचुरल, इतनी रियल कि कई बड़े एक्टर्स भी फीके लगने लगते हैं। अगर आप इस केस के बाद की कहानी भी जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ब्लैक वारंट भी जरूर देखिए। कई सवालों के जवाब वहां मिलेंगे। मेरी तरफ से राख को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। शानदार एक्टिंग, बेहद मजबूत स्क्रीन प्ले और एक ऐसी सच्ची कहानी जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग से नहीं निकलती। बस एक सवाल मेरे मन में रह गया, इस सीरीज का नाम राख ही क्यों रखा गया? अगर आपको इसका मतलब पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए फिल्मी राज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।